हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि थर्ड पार्टी के प्लान्स क्या है। ये रीडिंग आपके लिए है लियोस। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप के बीच में कोई ऑब्स्टेकल बन गया है, कोई आपके पर्सन के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गया है, या फिर कोई ऐसा है जो इस रिलेशनशिप को पसंद नहीं करता और आप दोनों को अलग करना चाहता है, तो इस रीडिंग में मैं ज़रूर इस थर्ड पार्टी के इंटेंशंस के बारे में आपको कुछ मैसेज दे सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस थर्ड पार्टी के आगे और कौन से प्लान्स हैं। मैसेजेस फॉर लियोस। Four of Pentacles, the Magician, Three of Pentacles, Three of Swords, and the Six of Pentacles. Okay, so Four of Pentacles और फिर Six of Pentacles। ये थर्ड पार्टी जो भी है, लगता है जैसे इस पर्सन के पास सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस थर्ड पार्टी को लगता है कि उन्हें कुछ मिल सकता है आपके पर्सन से। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेंटिकल्स है, तो ये हो सकता है मनी के बारे में, पैसों के बारे में। एंड समहाउ इस थर्ड पार्टी को लगता है कि जो कुछ भी आपके पर्सन के पास है वो उनका ही है और उन्हीं को मिलना चाहिए। इस थर्ड पार्टी को लगता है कि वो आपके पर्सन से जो चाहे वो ले सकती है, किसी भी तरीके का एडवांटेज ले सकती है, फायदा उठा सकती है। एंड आपके पर्सन को उन पे डाउट भी नहीं होगा। फर्क नहीं पड़ता ये कौन है। कोई रोमांटिक इंटरेस्ट भी हो सकता है कोई फैमिली मेंबर भी हो, जिसे लगता है कि अगर आप दोनों क्लोज आए एंड आप उनके लाइफ का हिस्सा बन गए, तो जो कुछ भी पहले उन्हें मिलता था आपके पर्सन से, वो आपको मिलने लगेगा, या आपका भी राइट हो जाएगा उन सब चीज़ों पे जो कुछ भी आपका पर्सन होल्ड करता है या जो कुछ भी उनके पास है। आई थिंक कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है इस बारे में कि अगर आपके पर्सन के लाइफ का हिस्सा आप बन गए तो चीज़ें कैसे बदलेंगी और क्या क्या नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है। ऑल्सो द मैजिशियन का कार्ड है, तो ये जो कोई भी है, ये थर्ड पार्टी, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्वीट स्पोकन है, सॉफ्ट स्पोकन है और बहुत स्वीटली अपनी बात कह देती है। जैसे कि वो तो किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते और सबसे बड़े वेल विशर हैं, चाहे जिसके भी क्लोज हो, अपने दोस्तों के या अपने फैमिली मेंबर्स के या किसी के भी। द मैजिशियन के साथ इस थर्ड पार्टी को लगता है कि उनके पास कोई मैजिक है और वो मैजिक जरूर वर्क करेगा। इस थर्ड पार्टी को लगता है कि सब कुछ हैंडल किया जा सकता है। इनफैक्ट थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस थर्ड पार्टी को लगता है कि वो आपके पर्सन का हिस्सा बन सकते हैं या आपके पर्सन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। एंड इस थर्ड पार्टी को ये भी लगता है कि वो आपके पर्सन की पूरी सोच बदल सकते हैं, शेप कर सकते हैं उस सोच को बिल्कुल डिफरेंट वे में। बिकॉज आपका पर्सन बहुत जल्दी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाता है, बहुत चीज़ों को वो डिटेल में नहीं चेक करते एंड ऑफन बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। प्रोबेबली आप एक एरीज से डील कर रहे हो सकते हैं, वैसे वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि एक बस जनरल रीडिंग है। थ्री ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन ऑब्वियसली आपको इग्नोर कर रहा हो सकता है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स उस पेन के बारे में है, थ्री ऑफ सोर्ड्स उस पेन के बारे में है जो बहुत ज़्यादा अनोइंग है या अनएंडिंग है, जो कि पता नहीं कि आपको कहाँ लेके जाएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये कोई परमानेंट सिचुएशन है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। थ्री ऑफ सोर्ड्स के साथ हो सकता है ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच कुछ दूरियां ले आए। एंड इसके लिए सिर्फ ये थर्ड पार्टी ही जिम्मेदार नहीं होगी, आपके पर्सन भी इस मैटर में थोड़ा इमेच्योर है। ये बहुत जल्दी लोगों को ट्रस्ट कर लेते हैं और दूसरों के ओपिनियन को मानना इन्हें ज़रूरी लगता है। ये पर्सन शायद किसी और को कुछ ज़्यादा ही अहमियत दे रहा है और इसकी वजह से इस थर्ड पार्टी के पास इतनी पावर आ गई है कि वो जो चाहे हंस के बोल दे। आपका पर्सन उन चीज़ों पर ट्रस्ट कर लेता है। एंड ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे, एंड इससे डील करना आपके लिए मुश्किल होगा लियो।
बट एनीवेज ये थर्ड पार्टी जो भी प्लान कर रही है वो प्लान ऐसा नहीं लगता कि बहुत लॉन्ग टर्म तक काम आने वाले हैं या कुछ ऐसा असर डालने वाले हैं। ये 3 ऑफ कप्स टेम्पोररी देख रही हूं मैं। ये एक इल्यूजन के बारे में हो सकता है, एक भ्रम के बारे में हो सकता है, सेपरेशन का भ्रम। मतलब आप दोनों दूर हो चुके हैं, बट एट द सेम टाइम ये सिर्फ एक इल्यूजन ही, एक बुरा सपना ही है जो एक बुरे सपने की तरह ओवर भी हो जाएगा एंड कुछ बदलेगा नहीं आपकी रियलिटी में। सो कुछ ऐसी ही सिचुएशन में यहाँ बनते हुए देख रही हूँ। बाकी और मैसेजेस हमें आगे की रीडिंग में मिलेंगे। ऑफ कोर्स ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए लियोस। Page of Swords, the World, the Devil, King of Cups, and the 10 of Swords. Okay, तो द डेविल का कार्ड है यहाँ पे। डेविल अपना वर्क कर रहा है। ये थर्ड पार्टी जितने अच्छे प्लान्स बनाती है उतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाती है, और वो इनकी वीकनेस है जो डेफिनेटली यहाँ पे इन्हीं के ऊपर बैकफायर करेगी। मतलब इन्हीं को इसका रिजल्ट झेलना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो ये थर्ड पार्टी आपको स्टॉक कर रही है, आप दोनों के रिलेशनशिप को रीड करने की कोशिश कर रही है। आप दोनों के रिलेशनशिप को समझना इस पर्सन के लिए आसान नहीं है एंड ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं वीक महसूस कर रही है। ऑल्सो इस थर्ड पार्टी का प्लान ये है कि वो आप दोनों के हर एक एक्शन पे नजर रखे, हर एक चीज को नोटिस करे और उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान्स डिसाइड करे। लाइक अगर इन्हें लगता है कि आप दोनों ज्यादा क्लोज आ रहे हैं तो ये पर्सन उसी के अकॉर्डिंग कुछ प्लान कर लेगा। लाइक कुछ बताना आपके पर्सन को या कुछ ऐसा कहना जो ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव लाइट में नहीं दिखाता। तो ये पर्सन कोशिश करेगा कि वो सही मौका ढूंढकर कोई ऐसी बात बोले जिससे कि ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में एक बार फिर आ जाए और चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। ऑल्सो किंग ऑफ कप्स है, तो आप इसे बहुत सारे लोगों के लिए ये एक रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकता है। मे बी ये पर्सन, आपका पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो सकता है या कोई और इनके ज्यादा क्लोज आ गया है। ऑल्सो किंग ऑफ कप्स एक ऐसे पर्सन को भी दर्शाता है जो बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल वैल्यूज रखते हैं। अब ट्रेडिशनल वैल्यू रखना तो बुरी बात नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन सच को नहीं देख पाता। ओके उनके एक आइडिया है, उनके अपने आइडियाज है, लाइक ये पर्सन अच्छा है तो अच्छा है, अब चाहे ये जो कह दे। ये उसके डिटेल्स में नहीं जाते, उनके इंटेंशंस के पीछे नहीं जाते। ये इस पर्सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई बुरा है तो बस बुरा ही है, उसकी सही बात भी गलत ही है। तो ये थोड़े जजमेंटल हो सकते हैं इस तरीके से एंड इसी वजह से आज ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ऑल्सो हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड है, तो वर्ल्ड के साथ जो चेंजेस आ रहे हैं वो इस पर्सन को समझ तो नहीं आ रहे, बट एनीवेज ये पर्सन उन चेंजेस के साथ कैरी ऑन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स वाली सिचुएशन में ये फंस गए हैं। तो आपका पर्सन खुश तो नहीं है इन सारी बातों को सुनकर, इन बातों को फॉलो कर कर, या किसी थर्ड पार्टी को इतना इम्पोर्टेंस देकर कि वो आपको इग्नोर कर दे। इन्हें आपकी जरूरत है, इन्हें आपका वर्थ पता है, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को लगता है जैसे कि वो अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकते, बिकॉज समहाउ ये थर्ड पार्टी इनके लिए जरूरी है। आई थिंक ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे उन्हें इस थर्ड पार्टी से कुछ मिल सकता है। ये थर्ड पार्टी ये फील कर रही है जैसे कि उन्हें आपके पर्सन से कुछ मिल सकता है। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। यहाँ दो लोग हैं जो अपने अपने एडवांटेजेस की वजह से, अपने अपने रीजंस की वजह से इस रिलेशनशिप में हैं और इसीलिए चीजें आगे बढ़ रही हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर लियोस।
Kutomi, Cloak of Wisdom. You already know the answer you seek. Trust what you know. जवाब आपको पहले से पता है. आप अपनी सिचुएशन को अच्छी तरीके से जानते हैं. आपको पता ही होगा कि ये थर्ड पार्टी क्या प्लान कर सकती है. आपका इंट्यूशन आपको बताएगा, अगर नहीं भी पता है तो. ओके, सो जो आप जानते हैं उस पर ट्रस्ट कीजिए, और उस पर ट्रस्ट करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त. ओके, सो ये है रीडिंग इस बारे में कि थर्ड पार्टी क्या प्लान कर रही है. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.